अब वाल्मीकि का प्रसंग आता है, जो एक डाकू था, लूटना, खोसना और मारना, जीवों की हत्या करना उसका काम था। उसको जब नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा, नारद जी के ऊपर मारने के लिए दौड़ा, तो नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि, भील था, डाकू था, कि तू जाकर के अपने, तुम मुझे मारना, मार लेना, पर तू अपने घर में जाके पूछ के आ कि तू जो ये कर रहा है उसमें तेरे घर वाले, तेरे पत्नी, बच्चे वगैरह वो भी भागीदार है कि नहीं। माँ बाप सबको पूछ के आ कि मैं जाऊं और तुम भाग जाओगे तो ठीक। पेड़ के बांध दिया, नारद जी को पेड़ के बांध दिया, और वो घर जाकर के पूछ के आए। तो उन्होंने, घर वालों ने क्या कहा, घर वालों ने कहा कि ये तुम्हारा कर्म है, हम तुम्हारे साथ में बंधे हुए हैं, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा फर्ज है, तुम करो, हम इसमें तुम्हारे, तुम क्या कैसे करके क्या लाते हो, हमारा पालन कैसे करते हो, इसमें हम तुम्हारे सीढ़ी नहीं है। तो आकर के कहा, तो क्या करूं। तो नारद जी ने कहा, नारद जी ने ये भेद बताया। तो उसने कहा, मैंने तो सारी उम्र मारू मारू किया, मुझसे राम नाम नहीं निकलता। अच्छा, मारू मारू कहते कहते उल्टा नाम जपई बाल मुख ज्ञाना विज्ञान, भाई मुनि विज्ञाना, उल्टा नाम जपते जपते 3 बार उल्टा नाम मारू मरा मरा करते करते राम राम आ गया, और राम राम जपते जपते 7 ऋषियों में विशिष्ट ऋषि का पद प्राप्त कर लिया। इस राम शब्द से ही किया। और रामचंद्र जी के जन्म के पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी, और वाल्मीकि रामायण के 33 करोड़ शब्दों को लेकर के एक राड़ पड़ी। क्या राड़ पड़ी कि मृत्युलोक के मानवों ने तो कहा हम मृत्युलोक में रखेंगे, और देवलोक के देवताओं ने कहा हम इसको वहां देवलोक में ले जाएंगे, और पाताल लोक के निवासियों ने कहा हम पाताल लोक में इसको ग्रंथ को ले जाएंगे। तो शिव जी ने कहा नहीं, क्या करें। तो जो विष्णु भगवान के पास में गए और कभी इन तीनों को बराबर बांट दो। तो 33 करोड़ का 3 भाग किया, 3 भाग किया, और 3 भाग करने के बाद में भी 10 करोड़ बच गए, 10 करोड़ बच गए, 10 करोड़ का उसका भी 3 भाग कर दिया। फिर 10 लाख बच गए, 10 लाख बच गए, उसका भी 3 भाग कर दिया। लास्ट में भाग करते करते फिर 10 शब्द बच गए। 10 शब्द को तीनों में भाग बांट देने के बाद में 2 शब्द, 1 शब्द राम शब्द बचा। वो उसको शिव जी ने कहा ये मैं किसी को नहीं दूंगा, यस मैं किसी को नहीं दूंगा। और उस 1 शब्द राम को शिव जी ने अपने कंठ के ऊपर धारण कर लिया। और शिव जी, यही ज्ञान शिव जी ने पार्वती को दिया, और पार्वती 72 बार इसके पहले जन्मी और मरी, और 72 बार शिव जी को वर्ण किया। और वही पार्वती जिस वक्त अमरनाथ में यह ज्ञान शिव जी के द्वारा प्राप्त किया, शरीर वो अमर हो गई। राम।